स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। कैसे हैं आप? आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं टेस्ट योरसेल्फ 4.3 की। और स्टूडेंट्स, टेस्ट योरसेल्फ 4.3 के पहले क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। What type of elements form metallic bond? Metallic bond जो है वो किस किस्म के elements जो हैं वो बनाते हैं। Metals form metallic bond due to their loosely held valence electrons. Metals जो हैं वो अमूमन metallic bond बनाते हैं क्योंकि उनके outer shell के जो electrons होते हैं वो loosely held होते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, why is the hold of nucleus over the outermost electron in metals is weak? कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेट्स से दैट मैं एक मेटल वाला एटम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो देयर वी हैव दिस एटम, लेट्स से दैट कि इसका तीसरा शेल है और इसमें जो ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होल्ड है वो बड़ा वीक है, कम है। क्यों ऐसा? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो हम उन रीजंस को पढ़ लेते हैं। The hold of nucleus over the outermost electrons in metal is weak due to large atomic radii of metals. एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आता है। ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन बैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस। यानी बहुत ज़्यादा जो शेल्स हैं अगर वो आ जाएं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड valence shell electron, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो लेट्स जस्ट से दैट वी हैव दिस एटम, आई थिंक दैट्स अ बिगर एटम, राइट। और अब इसका ये आउटर शेल है और देखो ये न्यूक्लियस है और ये आउटर शेल है। इन दोनों के दरमियान बच्चों आप देख सकते हो ये दो शेल आ गए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये दोनों एक दिक्कत पेश कर रहे हैं इन दोनों की अट्रैक्शन में। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस। तो ये अट्रैक्शन में क्या है, कमी आ रही है। अगर ये दो शेल्स ना हों तो आप कह लो इनकी अट्रैक्शन में ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इन शेल्स की वजह से इनकी अट्रैक्शन में जो है वो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। सो यू जस्ट से दैट एटम में अगर जितने ज़्यादा इनर शेल्स होंगे, लेट्स से दैट इसमें 3 इनर शेल हैं, लेट्स से इसमें 4 इनर शेल्स हैं, तो जितने ज़्यादा इनर शेल्स होंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन में कमी वाक़या होगी। सो दैट मेक्स अ सेंस कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, इसे शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। Why electrons in metals move freely? Metals में इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्यों मूव करते हैं? These electrons are called mobile electrons और free electrons। जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। These electrons do not belong to any particular metal cation in the body of metal। यानी ये इलेक्ट्रॉन, let's say that कि we have this atom, right। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन अगर लेट्स से दैट ये बाहर आ गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के लिए स्पेसिफिक है। लेट्स से दैट वी हैव अनदर एटम अराउंड हियर, लेट्स से दैट अब इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन लेट्स से दैट चला जाता है तो फिर आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। तो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं। So what else we can study over here? Therefore these can move freely within the body of metals। और इसलिए आप देखते हो कि हमें जो लोहे की तारें हैं या लोहे के रॉड हैं उनसे करंट पड़ता है क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So that makes an idea। So students, let's move towards the fourth question of this test yourself। What type of electrons are responsible for holding the atom together in metals? कौन से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को इकट्ठा रखते हैं मेटल के अंदर? फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द मेटल्स atoms together। The positive metal ions are seem to be immersed। Immersed mean डूबे हुए हैं in this sea of free electrons, right। तो ये गलत लिख दिया, सी के स्पेलिंग SEA, in the sea of free electron। ऐसा लगता है जैसे आपकी जो एक शिप है वो मर्ज कर गई है, डिप कर गई, या कह लें आप जिस तरह एक गचक बनती है उसमें मूंगफली आप डालते हैं तो वो डिप करके वहीं पे स्टक हो जाती है। तो उस तरह यहाँ जैसे पिघली हुई धात है उसमें कोई आपने चीज़ डाली है तो वो भी सड़ वगैरह जाएगी, लेट्स से इधर वो सड़ नहीं सकती।
तो लेट्स से अगर हीरा डाला है आपने पिघली हुई धात में, तो हीरा अपनी जगह पे स्टक कर जाएगा। और लोहा जब बिल्कुल लोहा जो है जब वो सॉलिड होगा आफ्टर सम गुड टेम्परेचर, तो वो हीरा उसमें स्टक कर चुका होगा। तो इस तरह से आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एटम्स स्टक कर चुके हुए हैं एंड दे कैन नॉट मूव, राइट। So therefore these are free electrons which are responsible for holding the atoms of metals together forming a metallic bond. So let's move towards the next question और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। So why hydrogen and chlorine have dipole forces of attraction? इसके दरमियान dipole forces of attraction क्यों होती हैं? So what type of attractive forces exist between HCl molecules? और HCl molecules के दरमियान कौन सी attractive forces हैं या कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इनमें पाई जाती हैं? So let's just talk about this answer. In HCl molecule, chlorine is more electronegative than hydrogen. Chlorine ज़्यादा electronegative है और हाइड्रोजन जो है वो कम electronegative है। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। ये देखें हमारे पास एक टेबल है, इसमें आपको नज़र आ रहा है मैंने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 लिखी है जबकि क्लोरीन की 3.2 है। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ हाइड्रोजन से। सो दैट मेक्स एन आइडिया। देयरफॉर shared electron pair is closer to chlorine, creating partial negative charge on it and partial positive charge on hydrogen. So ये shared pair of electron है, let's say that we have hydrogen and chlorine. So this is shared pair of electron, shared pair of electron, right? So that makes an idea. So in this way molecule becomes, ये जो shared pair of electron है स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था like this। ये क्लोरीन के मैं डॉट में शो कर देता हूँ आपको, राइट। तो ये है shared pair of electron। तो ये shared pair of electron आप देखोगे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन की तरफ होगा, राइट, क्लोरीन की तरफ नहीं होगा। क्यों? ये इट्स अ मिस्टेक, totally wrong mistake I have done। क्लोरीन की तरफ होगा, हाइड्रोजन की तरफ नहीं होगा। That is what I want to talk। So roughly हो गया। So what I am talking to you कि ये देखो shared pair of electron किसकी तरफ है? क्लोरीन की तरफ है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा electronegative है, right? So that is the theory। So students, let's move towards the next thinking point of view। In this way molecule becomes polar। इस तरह वो molecule polar हो चुका हुआ है। तो इस molecule को आप ऐसे भी शो कर सकते हो like this, right? और let me change the pen। So ये हो जाएगा positive, ये हो जाएगा negative। Now HCl is a totally polar molecule, right? So next is partial positive end of the molecule begins to interact with partial negative end of the other molecule। अब देखो ये जिस तरह एक आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, मैं ऐसे यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल बना सकता हूँ लाइक दिस। और देखो अब ये मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। इसका नेगेटिव पार्ट दैट इज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा? अट्रैक्शन होगी। सो दैट मेक्स एन सेंसेशन ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स, राइट। और डाईपोल, ये देखो एक पोल ये है, एक पोल ये है, दो हो तो डाई का लफ्ज इस्तेमाल होगा। सो डाईपोल, राइट। अगेन आई कैन मेक दिस आई कैन मेक इट अगेन, राइट। मैं इसको दोबारा बना सकता हूँ। सो लुक एट दैट, आई हैव मेड इट अगेन। और यहाँ फिर अट्रैक्शन होगी नेगेटिव पॉजिटिव की तरह। ये भी क्या होगा? डाईपोल, राइट। और इस तरह क्या होगा कि ये HCl मॉलिक्यूल जो है ये तीनों इकट्ठे रहेंगे। सो कैन आई से डायपोल फोर्सेस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। सो डायपोल इंट्रैक्शंस और डायपोल फोर्सेस जो हैं वो होंगी। सो HCl इज देयर एंड ऑल दैट थ्योरी। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है व्हाई आर डायपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल। आखिर मॉलिक्यूल में डायपोल पैदा ही क्यों होता है? व्हेन देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स। जैसे HCl में भी आप देख रहे थे, इसमें आप देख रहे हो। सो ओके, सो लेट मी जस्ट सेट दिस।
the shared electron pair will be closer to atom whose electronegativity is greater. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की क्या बताई थी, याद है आपको? लेट मी थिंक इट, आई थिंक 3.2 बताई थी मैंने शायद आपको, राइट? 3.2, और इसकी क्या बताई थी? 2.2। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, इसकी ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट यू कॉल दिस? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मैं आपको दूसरी दफ़ा बता रहा हूँ, इस बात को याद रखें, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? So what I'm talking here, there is something like unlike atoms, though unlike atoms होंगे, so the shared electron pair will be closer to atom whose electronegativity is greater. तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम के करीब होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। एज अ रिजल्ट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो नाउ देयर इज 2 पोल्स ऑन ईच मॉलिक्यूल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, कॉल्ड डायपोल, राइट? दिस इज डायपोल। Okay, so let's move towards the 6th question of this test yourself. ये थोड़ी सी लेंथी टेस्ट योरसेल्फ है, घबराना नहीं है आपने, जुड़े रहें इंशाल्लाह। अभी इसको ख़त्म करते हैं। So what do you mean by induced dipole? ये induced dipole क्या होता है? इसका मैं आपको बता सकता हूँ, right? जैसे for example we have a chlorine and chlorine, we call it as Cl2 molecule, right? अब let's say that क्लोरीन गैस के करीब जो है मैं कोई मॉलिक्यूल ले आता हूँ जो कि ऐसा मॉलिक्यूल है, लेट्स से दैट कि जो जिसका डायपोल होता है। सो लेट्स से दैट कि हमारे पास इस क्लोरीन का जो है वो डायपोल है, इस हाइड्रोजन का जो है वो है डायपोल। सो ये अब एक डायपोल मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, क्योंकि ये तो इंट्रैक्शन नहीं कर रहा किसी के साथ भी, और ये तो नॉन पोलर है ना, सो इट विल नेवर अट्रैक्ट समथिंग। लेकिन ये तो पोलर है, ये तो दूसरे HCl के साथ अट्रैक्शन कर सकता है, लेकिन क्या करेगा ये इसमें डायपोल को इंड्यूस कर सकता है। कैसे? ये जो क्लोरीन एटम है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, और यू कैन जस्ट से दैट ये इलेक्ट्रॉन सारे जो हैं उस तरफ हो जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट्स से दैट वी हैव क्लोरीन गैस, और यहाँ पे हम पहले हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और वी हैव अ बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन। अब देखो ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जो क्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और यहाँ पर हो जाएगा समहाउ अ काइंड ऑफ चार्ज जिसमें हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है इस पर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और दैट इज़ हाउ यू कैन जस्ट से दैट कि ये डायपोल नहीं था, लेकिन इसमें क्या हो गया है, डायपोल इंड्यूस हो गया है। इंड्यूस किसने किया है? HCl ने किया है। सो आई होप यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस। अब परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, ये आपको परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, HCl, HF, H2O. So create dipoles in non-polar molecule like Cl2, chlorine gas, oxygen gas। इसको Cl2 नहीं पढ़ना आपने, क्लोरीन गैस पढ़ना है, इसको O2 नहीं पढ़ना, इसको ऑक्सीजन गैस पढ़ना है आपने। So when they are in contact with each other, it is called induced dipole. So you can just say that कि ये जो है ये नॉन पोलर के ऊपर, ये वाले मॉलिक्यूल ये नॉन पोलर, इन पे डायपोल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अब समझाया, वीडियो रिवाइंड करके एक दफ़ा फिर सुन लें ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट आइडिया है वैसे, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में आ सकता है, ये भी आपको बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन। ये टेस्ट योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तैयार करें, राइट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 of your test yourself. So why are dipole forces of attraction not found in halogen molecules? Halogen molecules में dipole attractions जो है वो क्यों नहीं पाई जाती हैं? जैसे for example halogen molecule consist of identical atoms like fluorine, chlorine, bromine and iodine. The covalently bonded atoms have same electronegativity, therefore bonding electron pair is shared equally and remains in the center of two nuclei.
देखो जब दो न्यूक्लियस है, लेट्स से दैट ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, लेट्स से दैट ये भी फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, तो ये दोनों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी भी 4.0, इसकी भी 4.0। अब ये शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेट्स से दैट इसके पास टोटल आउटर शेल में जो थे वो 7 थे, इसके पास टोटल आउटर शेल में जो थे वो 7 थे। अब ये शेड पेड है, तो अब देखो ना ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा ना इस तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की टग एंड वॉर इक्वल चल रही है ना, टग एंड वॉर रस्साकशाई कहते हैं इसको। सो नो अट्रैक्शन राइट फ्रॉम द बोथ न्यूक्लियाई। तो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन दरमियान में रहेंगे, इधर ही रहेंगे जहाँ स्टक रहेंगे। सो नो पोलैरिटी राइट, नो पोलैरिटी, नो पोलर, सो नथिंग लाइक डापल फोर्सेस वाला सीन ऑन नहीं होगा, राइट। So that's it for this question. I think let's move ahead towards the next question, right, which is the last question of this test yourself. Define intermolecular forces. Show these forces in HCl molecule. Intermolecular forces बताओ क्या होती हैं और HCl molecule में forces को show करो. The forces of attraction among the molecules of a substance is called intermolecular forces. Students, इन फोर्सेस को जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं इनको डापल फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कह सकते हैं। वाटर के दरमियान जो होंगी उनको आप क्या कहोगे? उनको आप कहोगे समथिंग लाइक डापल फोर्सेस अगेन, लेकिन स्ट्रॉन्ग डापल होंगे उसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं वाटर के दरमियान जो होती हैं। सो दीज आर वीक फोर्सेस। याद रखो ये बॉन्ड वाली फोर्स है और ये वाली जो फोर्स है ना इन दोनों के दरमियान, ये वाली फोर्स ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। ये कोवलेंट फोर्स है और ये इंटरेक्टिव फोर्स है जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कह सकते हैं, या इसको आप और नाम दे सकते हो वॉन डर वाल फोर्सेस, राइट। सो आई होप यूर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। और अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको लगा वीडियो फ्रूटफुल थी, आपको समझ आया और थिंग्स आर ओके, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर बनता है आपकी तरफ से और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आई वांट माय गुड सब्सक्राइबर्स यू नो, एंड इसके अलावा शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी ये सारा नॉलेज हो जाए, पता लग जाए। सो अभी तक के लिए इतना ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी से मिलेंगे टेस्ट योरसेल्फ 4.4 में। अगर आपने अभी ही ये वीडियो देखनी है तो अभी डिस्क्रिप्शन पे जाएं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मौजूद हैं किसी भी टेस्ट योरसेल्फ के, आपकी इस किताब के 9th क्लास के, तो आप वहाँ से जो है ये डिस्क्रिप्शन से मेरा लिंक ले सकते हैं और कोई भी टेस्ट योरसेल्फ ईजिली समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।